दोस्तों नमस्कार। मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट 1 सेशन 2023 से 27 रेगुलर एंड वोकेशनल कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए बायोटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2023 में जो एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा उसको लेकर के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। डेट को अनाउंसमेंट कर दिए गए। आप सभी स्टूडेंट को फॉर्म को भरना है और फॉर्म को भरते समय डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अमाउंट आपको कितना लगेगा, पेमेंट कितना लगेगा, इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको पूर्ण रूप से दिए जाएंगे। नए पाठ्यक्रम के अनुसार से आपका एडमिशन होने वाला तो सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। अलग अलग डेट वाइज सब कुछ, डेट बाय डेट हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करते चले जाएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है बिहार के सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है। राजभवन ने इसकी इन्फॉर्मेशन दिया है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा से अधिसूचना प्राप्त हुआ है। कहा जा रहा है कि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में शुल्क जो यानी कि एडमिशन शुल्क और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस सभी विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज में सेम होने वाले हैं। ठीक है, आप जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना, अमाउंट आपको यानी कि जो एडमिशन का जो पेमेंट होता है वो सेम ही लगेगा। जैसा कि स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया वर्ष 2023 में इंटर पास कर चुके हैं या फिर इंटर पास करके अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो आपका जो एडमिशन 2023 में होगा वो आपको इंटर के नंबर के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन 2024 में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कोई लेना चाहेगा तो उसके लिए एग्ज़ाम देना होगा, परीक्षा में पास होगा तभी जाकर के एडमिशन होगा। हालांकि 2023 चल रहा है, 2023 के बारे में हम डिस्कस करेंगे सेशन 2023 से 27 के बारे में। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं विश्वविद्यालय के लिए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार कर लिया गया और विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम और शुल्क समान होगा। राजभवन का आदेश है और राजभवन का आदेश को सभी को पालन करना होता है। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं मेंशन किए गए नए पाठ्यक्रम का प्रारूप जो तैयार होगा वर्ष 2023 के लिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक वर्ष में आपको 2 बार एग्जाम होगा, यानी सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 और टोटल 8 बार एग्जाम देना होगा, यानी कि 8 सेमेस्टर का आपको कंप्लीट करना होगा। 8 सेमेस्टर में टोटल 180 क्रेडिट स्कोर यहाँ पे तय किए गए हैं। जिस तरीके से आपका जो होता है इंटरमीडिएट में या फिर मैट्रिक में आप एग्जाम देते हैं 500 नंबर का निर्धारित रहता है, उसी तरीके से 160 क्रेडिट तय किए गए और 160 क्रेडिट में ही आपको नंबर को प्राप्त करना होगा। आपको क्लास करना भी जरूरी होगा, क्लास कीजिएगा तो उसका भी आपको नंबर मिलेगा जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए। और यहाँ पे देख सकते हैं 7वें सेमेस्टर पहुँचने तक 7.5 CGPA प्राप्त करना होना अनिवार्य है, जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो आपको लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। एडमिशन का जो डेट है इस वीडियो में बताऊँगा, परफेक्ट डेट किस तारीख से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, और अमाउंट कितना लगेगा टोटल कोर्स करने में, तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। यहाँ पे देख सकते हैं 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दिया गया और 7.5 CGPA आपको रखना जरूरी हो जाता। अमाउंट के बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे और यहाँ पे सब प्रथम कोर्स के बारे में, क्योंकि नए सिलेबस है तो आपको कोर्स को समझना होगा। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं मेंशन किए गए, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। 8 सेमेस्टर जो एग्जाम होगा, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर और टोटल 8, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, यानी कि टोटल मतलब 4 वर्ष में 8 सेमेस्टर एग्जाम दिए जाएंगे। 160 क्रेडिट स्कोर तय किए गए। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग क्रेडिट स्कोर को तय किया गया है। सब्जेक्ट वाइज हम आपको नाम बताते चलेंगे, आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यदि मेजर कोर्स आप करते हैं तो उसके लिए 80 क्रेडिट स्कोर को तय किए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं माइनर कोर्स यदि करता है तो उसके लिए 32 क्रेडिट तय किए गए हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 9 क्रेडिट तय किए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के लिए 8 क्रेडिट तय किए गए। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के लिए 9 क्रेडिट तय किए गए। वैल्यू एडेड कोर्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 6 क्रेडिट तय किए गए। इंटर्नशिप करने के लिए 4 क्रेडिट मतलब उसके लिए तय किए गए। रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 12 क्रेडिट तय किए गए। टोटल 160 क्रेडिट तय किए गए, जो कि 4 साल का कोर्स है तो 4 साल में कंप्लीट कीजिएगा तो 160 क्रेडिट का ही आपको उस पर नंबर मिलेगा कि आप कितना नंबर प्राप्त करते हैं अलग अलग कोर्स में। ठीक है, और नए सेशन में, नए सत्र में जो सिलेबस में जो बदलाव किए गए इसकी भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि पहले जो यानी 2022 तक जो भी एडमिशन लिए थे वो ओल्ड सेशन के अकॉर्डिंग ओल्ड सिलेबस था। ठीक है, पाठ्यक्रम ओल्ड था यानी कि पुराना था। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका पेमेंट कितना लगेगा। तो आप सभी स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट किस तरीके से आएगा, तो इंटर के नंबर के आधार पे, तो आपको सही तरीके से कॉलेज को सिलेक्ट करना। मैं इसके लेकर के बाद में वीडियो बनाऊंगा। डेट जो है इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, कब से फॉर्म को अप्लाई करना है। थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें, संपूर्ण जानकारी आपको मिल रहा है। ठीक है,
यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एडमिशन लेना है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लीजिएगा तो 2255 रुपया आपका नामांकन के लिए शुल्क यहाँ पे निर्धारित किया गया। सेकेंड सेमेस्टर में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो 2005 रुपया आपको एडमिशन शुल्क देना होगा। ठीक है, सभी कॉलेज में सेम ही रेट रहेगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, टोटल 8 सेमेस्टर देना होगा, यानी 4 वर्ष का कोर्स है, तो 4 वर्ष में टोटल जो अमाउंट लगेगा, जो एडमिशन का जो शुल्क लगेगा, लगभग 16,000 से 18,000 के बीच में आपका एडमिशन शुल्क ही सिर्फ और सिर्फ एडमिशन शुल्क लगेगा। अब बात रह गया रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म शुल्क लगेगा, या फिर आप बीच में फेल होते हैं, प्रमोट होते हैं तो उसके लिए फिर से एग्जाम देना होता है, उसको लेकर के भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और सिलेबस क्या है उसको बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि सेमेस्टर 2 के लिए 2005 रुपये यहाँ पे तय किया गया, और प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा फीस भी यहाँ पे मेंशन किया गया। परीक्षा फीस कितना लगेगा, तो एक सेमेस्टर में 600 रुपये लगेगा। अगर टोटल कितना सेमेस्टर देना है, 8 सेमेस्टर लगेगा, तो 8 से गुना कर दीजिएगा, 600 में कितना है वो आपको आ जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन का शुल्क देना होगा 600 रुपये, सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन का शुल्क लगता है 600 रुपये। उसके बाद हर बार आपको जो है 600 रुपये आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का शुल्क लगेगा। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं अगला अपडेट में। नेक्स्ट यहाँ पे और आपको क्लास को लेकर के डेट बाय डेट हम इन्फॉर्मेशन देंगे, और एडमिशन का जो स्टार्ट डेट है वो भी हम बताएंगे। इसलिए मैं वो फुल जो है कंप्लीट वीडियो आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिला। कहा जा रहा है कि बीच में यदि आप कोर्स को छोड़ देते हैं तो उस स्थिति में क्या कुछ करना होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट व डिप्लोमा के लिए 4 क्रेडिट वोकेशनल कोर्स आपको करना होता है। ठीक है, जो कि इस वर्ष से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्नातक पाठ्यक्रम का जो है कोर्स जो है उसके लिए प्रारूप यानी कि जो सिलेबस तैयार कर लिया गया, और वैसे विद्यार्थी वैसे छात्र छात्राएँ जो पहले सेमेस्टर के बाद यानी कि एक सेमेस्टर कंप्लीट किया, मैंने 6 महीना कंप्लीट करने के बाद एग्जाम देने के बाद छोड़ देना चाहता है। ठीक है, तो उस स्थिति में गर्मी की छुट्टी में 4 क्रेडिट वोकेशनल कोर्स करना होगा, यानी वोकेशनल कोर्स करना होगा जिसका क्रेडिट स्कोर 4 होगा, वो आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा सेमेस्टर में जो स्टूडेंट पढ़ाई को छोड़ना चाहता है उसके बारे में। जो स्टूडेंट दूसरे सेमेस्टर के बीच में वोकेशन मतलब कोर्स को छोड़ना चाहता है तो उसके लिए डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलने के लिए आपको 4 क्रेडिट के लिए कोर्स आपको करना होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ब्लू कलर में हमने हाईलाइट करके रखा, घेर दिया हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं अगले साल से जो एडमिशन लेंगे, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला, उन स्टूडेंटों के लिए एग्जाम देना होगा, एग्जाम में पास हो गए तभी। और वहाँ भी एक चीज मेंशन कर दिया गया, 40% जो है क्वेश्चन सेम रहेंगे, और 60% अलग अलग स्टूडेंटों के लिए अलग अलग डिपेंड रहेंगे। ठीक है, कोई साइंस लेता, कोई आर्ट्स लेता, इस तरीके से अलग अलग, यानी 60% उनके कोर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन 40% कॉमन मतलब जो पेपर होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका जो 2023 में जो एडमिशन होगा उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आपको पढ़ने के मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ बदलाव कर दी गई। यहाँ पे देख सकते हैं कई कोर्स होंगे यहाँ पे। और कहा जा रहा है कि पहले सेमेस्टर में जब भी एडमिशन लीजिएगा तो 6 महीना के अंदर आपको कितने बुक पढ़ना है। ठीक है, कितनी किताबें, तो कहा जा रहा है कि 6 पेपर पढ़ने होंगे, यानी कि 6 तरीके का किताब आपको हो सकता है, और 6 तरीके का जो किताब होगा उसको पढ़ने के बाद आपको 20 क्रेडिट का एग्जाम होगा। ठीक है, वो आपको देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं 6 जो सब्जेक्ट होगा वो कौन कौन से सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मेजर होगा, एक माइनर भाषा होगा, एक स्किल इन्हेंसमेंट होगा, एबिलिटी इन्हेंसमेंट होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी और होगा, और वैल्यूएडेड कोर्स होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से दूसरे सेमेस्टर यानी कि 6 महीना कंप्लीट होने के बाद 6ठा महीना दूसरा, जिस तरीके से पहले आप लोग बचपन में पढ़ते थे 6 महीना में एग्जाम होता था और 6 महीना के बाद वार्षिक एग्जाम होता था, उसी तरीके से है। ठीक है, सेमेस्टर यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे जो ग्रेजुएशन में सेमेस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरे सेमेस्टर में 2 मेजर होगा, एक होगा माइनर और एक होगा इन्वायरमेंट साइंस, और स्किल इन्हेंसमेंट होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, उसकी पढ़ाई होगी, और सभी विषयों के लिए अलग अलग क्रेडिट स्कोर को तय किए गए हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि मतलब जो होता है कि आप लोग साइंस लेते हैं, साइंस में 30 का प्रैक्टिकल होता है और 70 का थ्योरी होता है, उसमें भी 70 में से 35 का एग्जाम दिए होंगे, तो 35 का सब्जेक्टिव और 35 का ऑब्जेक्टिव। उसी तरीके से यहाँ पे जो है क्रेडिट यहाँ पे तय किया गया, आपको क्रेडिट बाय सबको चलना होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया अलग अलग क्रेडिट तय किए जाएंगे। तीसरे सेमेस्टर पर एनसीसी होगा, फिर उसके बाद एनएसएस होगा, फिर एनजीओ और सोशल मीडिया के बारे में भी छात्रों के 4 क्रेडिट यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे सभी कोर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इन तमाम कोर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य के 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम जो लागू हुआ है उसकी एडमिशन का जो डेट है, यानी कि फॉर्म भरने का जो डेट है 20 मई से शुरू हो जाएगा। ठीक है। राजभवन ने सभी विश्वविद्यालय को अधिसूचना भेज दिया है, इन्फॉर्मेशन भेज दिया है। ठीक है। तो यह अपडेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 2023 से 24 के लिए जो एग्जाम हो एडमिशन जो लिया जा रहा है CBCS के आधार पे लिया जा रहा है, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के आधार पर लिए जा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको बात कर लेते हैं कि 30 जून तक नामांकन की प्रक्रिया को समाप्त कर लिया जाएगा। 20 तारीख से, ध्यान से देखिएगा, 20 तारीख से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। 30, ठीक है, यहाँ पे यहाँ कहा जाए 30 जून तक नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा वर्ष 2023 से 27 के लिए, यानी सेमेस्टर 1 में सेशन 2023 से 24 होगा। ठीक है। अब हम बात करें तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में कहा जाए 20 मई से प्रारंभ होगा, 30 जून तक नामांकन ले लिया जाएगा, इसकी जो है इन्फॉर्मेशन दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं प्रक्रिया पूरी करने पर 4 जुलाई से पहले सेमेस्टर की कक्षाएँ स्टार्ट हो जाएगा, यानी क्लास स्टार्ट हो जाएगा 4 जुलाई से। ठीक है, पहले सेमेस्टर का 4 जुलाई से सभी स्टूडेंटों का होगा। उसका मिड सेमेस्टर टेस्ट, यानी कि कॉलेज वाइज जो टेस्ट होगा 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और कहा जा रहा है कि 16 दिसंबर तक चलना है, तथा पहले सेमेस्टर की परीक्षा जो है उसके लिए प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड है 20 नवंबर तक प्रकाशित कर दिए जाएंगे। और सैद्धांतिक परीक्षा जो होगा 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में चलेगा। प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 16 से लेकर के 23 दिसंबर तक होगा, उसके बीच में होगा। उसके बाद 10 जनवरी तक रिजल्ट को प्रकाशित 10 तारीख तक, यानी कि जनवरी 2024 में रिजल्ट आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि 10 जनवरी से सेमेस्टर 2 की यहाँ पे कक्षाएं जो है राजभवन के द्वारा से एकेडमिक कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा, राजभवन ही तय करेगा। अलग अलग विश्वविद्यालय यहाँ पे अलग अलग डेट अनाउंसमेंट करते थे, अलग अलग, मतलब उस वजह से जो है आप लोगों का सेशन भी गड़बड़ हो जाता था, लेकिन अब सेशन गड़बड़ नहीं होगा, अमाउंट भी सेम लगेगा। सब कुछ जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दिया। यहाँ पे कहा जाए 10 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा क्लास, और उसका मिड टेस्ट जो होगा 15 तारीख से होगा, 25 तारीख के बीच में लिया जाएगा। और 30 कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल को कक्षा जो यानी कि क्लास को समाप्त कर लिया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षाएं के लिए प्रवेश पत्र भी छात्रों को उपलब्ध किया जाएगा, एडमिट कार्ड को उपलब्ध किया जाएगा। 2 से 19 मई के बीच में सैद्धांतिक तथा 20 से 25 मई के बीच में आपको प्रैक्टिकल की परीक्षाएं लेना होगा, और 9 जून तक परिणाम को घोषित कर देना होगा, जो कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी मैंने आपको जानकारी दिया, हर एक बिंदु पर, हर एक पहलू पर हमने इस वीडियो में चर्चा किया, और हमने एक स्पेशल भी वीडियो बनाया था। ठीक है, उसमें हमने कहा था कि 10 दिनों के अंदर आप सभी के लिए एडमिशन के लिए पोर्टल को खोल दिए जाएंगे। जैसे पोर्टल खोल लेगा वैसे ही मैं आपको एक फ्रेश वीडियो बना करके हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जाए, ताकि जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले हमारे द्वारा ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। कुछ त्रुटि रह गया, कुछ आपको पूछना है, कमेंट में जाकर के आप पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्त, मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।